जी हाँ, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा जैसी घटनाएं हमारे समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही हैं। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ विजय जौली, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ गुरदीप सप्पल साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज धर्माचार्य, हमारे साथ वेदभूषण साहब जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, और पुलिस को लेकर आखिर पुलिस की भूमिका कितनी सही कितनी गलत, इसका आप लगातार अपनी बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज में आप इसको आकर आप अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ शोएब जमई साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। वेद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वेद साहब, दिल्ली पुलिस को इस समय तीसरी आंख का सहारा, तीसरी आंख यानी सीसीटीवी फुटेज। एक जानकारी ये भी आ रही है वेद साहब कि मस्जिद से आखिर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जिस तीसरी आंख का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वो किसने उतारे, वो सबूत कहां जाएंगे? सबूत तो ये है कि पत्थर फेंके, पत्थर मारे, तलवार मिल गई, पिस्तल मिल गई। दूसरा मेरा सवाल आपसे, जो कि आपके भी मन में है, मेरे भी है, वो ये कि आखिर यूनुस चिकनाव और सोनू, पिस्तल कहां से आई, पैसा कहां से आया, उसे पिस्तल किसने दी? क्या ये रिमांड में पता चलेगा? अवस्थी साहब, मैं आपकी सारी बात को क्लियर करूंगा। पहले शोएब जमई साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया है। शोएब जमई साहब की तारीफ जानी जाती है कि वो शाहीन बाग के संस्थापक हैं, रचयिता हैं, सीए एनआरसी के वो जन्मदाता हैं। मैं उनसे अभी पूछूंगा कि क्या उन्होंने उसकी शाहीन बाग की परमिशन ली थी, किससे उनको परमिशन मिली थी। नंबर 2, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि जो तीसरा जुलूस था, इसकी परमिशन अप्लाई की गई थी, दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है, तमाम मीडिया के पास मौजूद है, ना हो तो आकर देख लें। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मेरी 65 ईयर्स की एज है और मैंने इस दिल्ली के अंदर हजारों जुलूस, धरने, प्रदर्शन देखे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट 3 साल रहा हूं, मैं सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे जुलूस बताऊंगा जिनकी परमिशन नहीं ली गई थी। धार्मिक भी थे और राजनीतिक भी थे, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि सबको किसी तरह से एकोमोडेट करना। अब इस एकोमोडेट करने का मैं ये कहता हूं कि यदि परमिशन नहीं थी तो क्या अधिकार था कि उनको गोली चलाई जाती? यदि परमिशन नहीं थी तो क्या उनको मारा जाता? क्या उनके ऊपर पत्थर फेंकना ये सही था? ये तो हुई अभी आपकी एक बात। अभी दूसरा है कि ये जो अभी बात चल रही थी कि वो अपराधी हैं, जो मैं बीएचपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी का। अपराध में फर्क होता है। मियाँ बीबी के झगड़ा होता है, वो भी एक अपराध है, वो बंद होते हैं, जेल जाते हैं। ये जो मुकदमा जो बीएचपी के नेता प्रेम, जिनका आप नाम ले रहे थे, उनका ऊपर हुआ है, वो एक वायलेशन को लेकर हुआ है, अपराध नहीं है। वायलेशन 188 आईपीसी में प्रोविजन है कि यदि आप पुलिस या जो भी संस्थाएं उनसे आप परमिशन नहीं लेंगे, सरकारी परमिशन, तो उसकी वायलेशन का प्रोविजन कानून में रखा हुआ है। वो उसके अपराधी हैं, ना कि किसी अपराधी चक्कू तलवार या बंदूक मारने के अपराधी नहीं है। पहले अपराध में डिस्टिंग्विश करना सीख लीजिए। अब आती है सीसीटीवी क्यों उतारे गए। एक कल लेबोरेटरीज की तमाम साइंटिस्ट की टीम ने वहां पर इंस्पेक्शन किया था, तो इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने पाया कि मस्जिद के पास के जो गुरुद्वारे के मस्जिद के पास के जो सीसीटीवी थे वो उतार दिए गए। वो किसने उतारे, उनका क्या फायदा हो सकता है, वो कौन लोग थे जिससे कि वो चिन्हित हो जाते कि वहां पर क्या हुआ था, इसके पीछे किसकी मंशा थी, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अभी आपने एक सवाल पैदा किया कि कौन लोग करा रहे थे, मैं आपको बताऊं कि जब मेरा सवाल था वेद साहब, मेरा सवाल था सोनू चिकना ने आखिर पैसे कहां से जमा किए, पिस्तल कहां से आई, किसके कहने पर उसने गोली चलाई, कौन है जो ये पटकथा लिख रखा होगा? अब मैं उसी पर आ रहा था। अंसार और सोनू चिकना जहांगीरपुरी का एरिया रिसेटलमेंट एरिया है, जहां बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी ने बिना राशन कार्ड की वेरिफिकेशन, बिना आधार की वेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा कर रहा हूं, जो ऑनलाइन सिस्टम फ्री में बांटने का है। और एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है यहाँ पर, क्या इन इस तरह के अपराधियों को अब भी बिजली पानी ये हिंदुस्तान देगा? ये दिल्ली सरकार, हमारे टैक्स पेयर का पैसा इन अपराधियों को अभी भी दिया जाएगा? इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है वेद साहब। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सौरभ भारद्वाज संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। रुपए के लिए लोग किसी का कत्ल करने के लिए तैयार है, 5-5 हजार रुपए के लिए। तो ये तो कुछ भी नहीं है कि आप 5 हजार रुपए दो किसी को, वो किसी भी टोपी पहन के कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो अगर हम लोग ये देखकर ये तय करने लगेंगे कि कौन किस दंगे का मास्टरमाइंड और कौन सी पार्टी किस दंगे के पीछे है, तो ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा इस देश के अंदर। सर, आपने बताया कि ये घर घर जाके वोट मांगा है, किस कैंडिडेट के लिए और कहां के एरिया में? संगीता बजाज, कहां
भारतीय जनता पार्टी की इनकी लोकल प्रत्याशी होंगी यहीं की, मुझे लग रहा है एमएलए की प्रत्याशी। कहाँ से? एक बार गूगल करके देख लो संगीता, अरे सब हार गए, इनका नाम नहीं पता हमें कहाँ से हारे हैं, यहीं से हारे होंगे कहीं से आसपास से। हाँ राइट। सौरभ, एक वीडियो आया है सीसीटीवी, उसमें 15 तारीख की रात को करीबन 2:11 पे कुछ लोग डंडे जमा कर रहे हैं, ये दिख रहा है। मतलब कोई तैयारी के साथ ये पूरा प्रकरण अगले दिन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, मैं तो उन लोगों का धर्म जाने बिना कि वो हिंदू लोग धर्म डंडे इकट्ठे कर रहे थे, मुसलमान लोग डंडे इकट्ठे कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी तैयारी की जा रही थी। और जब मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और एक पूरी की पूरी भीड़ हथियारों से लैस नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब तो दंगा होना तय था। बट पुलिस इसका इंतजार कर रही थी कि दंगा होने के बाद जो है हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि इतने सारे लोग, करीब 1000 लोग यहां इकट्ठे हुए, करीब 1000 लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए, दोनों तरफ हथियार आए, पत्थर आए, पुलिस वहां पे मौजूद होती है, इनकी इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, इनके पास मुखबिर होते हैं, हर मोहल्ले में पुलिस का मुखबिर होता है। ये हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि पुलिस को ना पता हो कि ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और पुलिस की आंखों के सामने जब हथियार जा रहे हैं, फिर तो सामने आ ही गया कि पुलिस इसके अंदर मिली भगत में थी, पुलिस इसके अंदर कनाइवेंस में थी, पुलिस इनके साथ थी, पुलिस चाहती थी कि ये हो, और भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट आगे बढ़े। सौरभ भाई, जो ये फोटोग्राफ है, अगर आप बताना चाहें तो इसका सोर्स क्या है? सोशल मीडिया पे काफी सारी फोटोज ऐसी चल रही है। ये काफी है नहीं कि ये किसी ना किसी के फेसबुक वगैरह से आई होगी, हमें भी सोशल मीडिया से ही मिली है। सोशल मीडिया पे काफी सारा सोशल मीडिया पर इसका एक फेसबुक आईडी भी मिला है, जिसमें ये राज मोहतरा के नाम से अपनी आईडी चला रहा था। मतलब उसमें भी कई सारी फोटोज रिवील हुई हैं, तो कई अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। देखो, इस तरीके के जो कैरेक्टर होते हैं वो डाइसी कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये अब हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम दिल्ली पुलिस पे भी क्या कहें कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जिस तरीके से बायस्ड इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करती आ रही है, खासतौर पे भाजपा के राज में, तो उनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम, वरना अगर ये कोई साधारण समय होता तो मैं कहता दिल्ली पुलिस जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेट करके बताएगी कि आदमी कौन है, क्या है, मगर यहाँ तो पूरा बायस है ना, तो यहाँ पे वो मौका भी हमारे पास नहीं है। आप पत्रकारों से थोड़ी उम्मीद है, आप लोगों के अंदर एक समय पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा जो है नाम था, उसकी बड़ी शोहरत थी, तो आप भी थोड़ा करिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा उम्मीद है हमें, पुलिस से ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद है। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जो फिर एक बार दोहरा रहे थे। आतिशी मार्लिना ने जो ट्वीट कर कहा था कि आखिर इसके पीछे कौन है, उन्होंने एक नाम जाहिर किया था, पार्टी का भी जिक्र किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, वेद साहब, सौरभ भारद्वाज से जुड़ा हुआ एक सवाल जो उन्होंने कहा, इन दंगों के पीछे अगर किसी का हाथ दिखाई देता है तो उन्होंने फिर एक बार दिल्ली पुलिस को अवस्थी साहब वो कहते हैं चित भी अपनी पट भी अपनी, पुलिस वहाँ मौजूद थी। यदि पुलिस एंटिसिपेशन में वहाँ गिरफ्तार करती, किसी मुस्लिम अंसार भाई को कर लेती, बहुत शरीफ आदमी थे, अंसार असलम, चिकना असलम, जितने भी थे अरेस्ट हुए हैं, जिनको डिटेन कर लेती, तो बड़ी हाय तौबा करते कि बेगुनाहों को बिगर बात में बिना एविडेंस के अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस की दुविधा देखिए, पुलिस की परेशानी देखिए। अभी आप सोनी चिकना का नाम ले रहे थे, कौन फंडिंग कर रहा था? फंडिंग जहां अभी शोएब जमई बैठे हुए थे, शालीन बाग जहां पर पीएफआई का ऑफिस है, मात्र 200 गज की दूरी पर है, आज भी मौजूद है। ये सरकार की, मैं कहता हूं सरकार क्यों नहीं देखती कि पीएफआई का ऑफिस वही है जहां शाहीन बाग था, और कौन फंडिंग कर रहा था ये अब वेद साहब, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा के आरोपी सोनू शेख की पुलिस रिमांड, बड़ी अदालत ने पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई। सोनू चिकना की रिमांड, हिंसा के दौरान सोनू पर फायरिंग करने का आरोप है। कथित आरोप के तहत सोनू, जिससे यह देखा गया था कि भीड़ पर वो अपनी पिस्तौल से धाए करता दिखाई दे रहा था, यूनुस चिकना उर्फ सोनू, इस वक्त की बड़ी खबर, यूनुस चिकना उर्फ सोनू की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। रोहिणी अदालत में सोनू चिकना को जब पेश किया गया तो तमाम दलीलों के आधार पर अदालत ने
यूनुस चिकना की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर, वेद साहब हम यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर पुलिस को अगर रिमांड मिलेगी तो क्या ये जांच आगे बढ़ने में सोनू चिकना की रिमांड बड़ी भूमिका निभाएगी? शोएब साहब आ रहा हूं, शोएब साहब आ रहा हूं। बिल्कुल निभाएगी अवस्थी साहब। उस तमाम जो चीजें हैं निकल कर आएंगी। ये सब क्यों ऑर्गेनाइज किया, किन लोगों ने इनको पैसा दिया, किन लोगों ने फंडिंग की, आर्म्स कहां से आए थे, कौन इनको असला प्रोवाइड कर रहा था, ये चीजें खुलनी होंगी। पर मजबूरी ये है कि ना पुलिस पर विश्वास है ना अदालतों पर विश्वास है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों जजमेंट दिया, जो गोरखपुर के अपराधी थे उनको दोबारा आदेश कर दिया कि उनकी बेल रद्द कर दी। पर किन अदालतों पर विश्वास नहीं है तो उसका क्या इलाज है? अभी आप सौरभ भारद्वाज की बात कर रहे थे, वो ना भारत पर विश्वास करते, ना अदालत पर, ना सीमा पर, तो कहां की पुलिस और कहां की अदालतों पर विश्वास रहेगा? वेद साहब, कानून पर विश्वास है, कानून सर्वोपरि है, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतवासी के लिए फख्र की बात है। रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन, अभी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर BR आम्बेडकर की हम लोगों ने जयंती मनाई। तो कानून पर सबको विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र की खूबी भी यही है। शोएब साहब, आपकी उंगली उठी थी, मुझे जॉली साहब, सप्पल साहब और चक्रपाणी साहब के पास जाना है, लेकिन चूंकि वेद साहब ने सवाल आपसे किए हैं, आपका रिबटल और जवाब। जी बिल्कुल। पहले तो एक छोटी सी चूक को मैं सही कर देता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात उठाई वो उनकी बात सही है। मेरे टीम ने भी मुझे खबर की कि SDPI और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था कहीं, बल्कि SDPI का हमारी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उसके साथ गठबंधन हुआ था बिहार चुनाव में। तो मैं माजरत चाहूंगा साहब, मैं अपनी इस गलती को सही करता हूँ। दूसरी बात, वेद जी ने जो बात कही शाहीन बाग में परमिशन नहीं दी, इस शाहीन बाग में किसी ने कट्टे या तमंचे नहीं लहराए। वहाँ के लोकल जो इंटेलिजेंस है, लोकल पुलिस है, DCP, सब DCP के साथ लगातार सहयोग था। पुलिस ही हमारी रखवाली कर रही थी, तमाम बैरिकेड्स पे वॉलंटियर्स भी लगे थे हमारे। और जब कपिल और ये जो दूसरे गोपाल जो हमारे पास गोली चलाने आए थे, तो मैं थोड़ी दूर पे खड़ा था। वो हमारा दोस्त शादाब को गोली लग गया, वो मुझे ही चलाने आए थे, मेरे पर गोली चलाई। तो मैं तो खुदा के शुक्र से बच गया, लेकिन शादाब को हाथ में गोली लगी थी। तो उस वक्त भी हमने कोई हमला नहीं किया किसी पर, गोली तो हम पर भी चली थी शाहीन बाग में, आपको याद होगा। तो उस वक्त जब पुलिस के साथ जो सहयोग हुआ है शाहीन बाग का, वो लोकल भी जानती है और हमारे उस वक्त के जो DP साहब थे वो भी जानते हैं इस बात को। लेकिन जो सवाल आप कह रहे हैं, या तो आप झूठे साबित होंगे या दिल्ली पुलिस साबित होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद FIR दर्ज की है इस बुनियाद पर कि इस जो है इस शोभा यात्रा की परमिशन नहीं ली गई थी। और कल मैं जिस चैनल पे लाइव था ऑन द रिकॉर्ड, उस वक्त वो लाइव टीवी पे रिपोर्टरों से बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने प्रेम शर्मा पर इसलिए FIR दर्ज की है क्योंकि उसने शोभा यात्रा की परमिशन नहीं ली थी। अब या तो ये वेद जी झूठे हैं या फिर दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी झूठे हैं, ये आप पुलिस के कमिश्नर ने, स्पेशल कमिश्नर ने ये क्लियर कर दिया था कि परमिशन नहीं ली गई थी, उसकी परमिशन हो ही नहीं थी, प्रोसीजर लैप्स था, अप्लाई किया था, परमिशन ग्रांट नहीं हो पाई थी, इसलिए 188 का धारा उनके वायलेशन की धारा है। यदि आप अंग्रेजी समझते हो, हिंदी का तरन्नुम मुझे नहीं पता, वायलेशन का उनके ऊपर अपराध है, ना कि दंगा भड़काने और चाकू तलवार चलाने का। Of course, I understand what you say and your intention and why not the permission has been given, वो भी मुझे पता है। और क्यों आप कट्टा लेके आए, और क्योंकि हिंदी के दर्शक हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्दावली में ज्यादा हिंदी का उपयोग हो, अदरवाइज मैं और यहाँ से टेक्सास यूनाइटेड नहीं, शोएब जी हिंदी में ही चलिए, हिंदी में ही चलिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा, जिस तरह से कानून का हवाला वेद साहब ने भी दिया और हम सब उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है उसमें इंग्लिश शब्द होते हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि ये बहस अंग्रेजी में की जाए। शोएब साहब, आऊंगा आपके पास, क्योंकि 2 और पैनलिस्ट जी हमारे साथ, चक्रपाणी जी, सप्पल साहब और विजय जॉली जी, इन सबकी उंगली उठ रही है। स्वामी जी के पास कुछ अपने जवाब हैं, लेकिन सप्पल साहब, जॉली साहब आ रहा हूं, सप्पल साहब, आप वेद साहब और वेद साहब के साथ साथ जब जमई साहब कह रहे थे, आपकी उंगली लगातार इस तरह उठी हुई थी। हमारा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि इसके लिए जो जिम्मेदार है उसका उन्होंने नाम लिया है। मैं बिल्कुल 3 बातें कहना चाह रहा हूं। एक तो शुक्रिया जमई साहब का साफ करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा PFI के साथ या SDPI के साथ। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार उन पे बैन की मांग कर रही है। 8 साल से मोदी सरकार है, बैन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं बैन।
उनकी अपनी सरकारें मांग कर रही हैं, तब भी बैन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपके जनता के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं वेद जी के जोश से बड़ा प्रभावित हूं कि भाई पता लगेगा असला कहां से आया, पिस्टल किसने दी। बिल्कुल सही बात है, ये जांच होनी चाहिए। और चूंकि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि शाहीन बाग में जब कपिल गुर्जर की ऐसी फोटो आई थी पिस्तौल तानकर, बिल्कुल सेम फोटो थी। कृपया बताइए 2 साल में दिल्ली पुलिस ने क्या जांच की, कहां से असला आया, क्यों, कौन कौन षड्यंत्र में शामिल थे? कोई रिपोर्ट इस देश के सामने है या केवल जोश टीवी के लिए रहेगा? चार्जशीट कोर्ट में है सप्पल साहब, चार्जशीट कोर्ट में है। आप कोर्ट में जाकर चार्जशीट की कॉपी देख सकते हैं। क्या उसमें साक्ष्य, आपने चार्जशीट देखी है? सप्पल साहब मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या आपने उस केस की चार्जशीट देखी है? Have you gone through the चार्जशीट? सप्पल साहब पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी की तरह डिबेट कीजिए। क्या आपने उस केस की चार्जशीट देखी है? वो कट्टा कहां से आया, क्या आपको पता है? क्या आपने उस केस की फाइल को देखा? कोर्ट में जाके देखिए, आपको पता लगेगा क्या सबूत है उसमें। आप बताइए जनता को, क्योंकि आपको जानकारी है, आप दिल्ली पुलिस से। तो मैं बता रहा हूं, आप मान नहीं रहे, आप सवाल पैदा कर रहे हैं कि वो कट्टा कहां से आया। कट्टे की जानकारी अदालत पूछेगी कि कट्टे की रिसोर्स क्या थे, और फाइल के अंदर लिखा हुआ है, केस फाइल के अंदर है। आप बताइए ना कि 2 साल के अंदर जांच जब होती है, दिल्ली पुलिस की तरफ से आप बोल रहे थे ना, इसलिए मैं सवाल उठा रहा था। तो चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है, अब तो चार्जशीट कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है मुकदमा। हो सकता है बहुत आगे एडवांस स्टेज पर जा चुका हो। जनता को बता दीजिए, जब आप इतनी सारी बातें बता रहे, बता दीजिए। जी सप्पल साहब, लेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट। सप्पल साहब आप खुद टीवी पत्रकार रहे हैं। सप्पल साहब आप खुद टीवी पत्रकार रहे हैं। लेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट। हमें अभी इस समय जहांगीरपुरी की बात करनी है सप्पल साहब। नहीं सर, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, उसकी इज्जत बनाए रखने की एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ये नहीं होती है कि 2016 में कोई नारे लगाए जेएनयू गेट पर, आज तक गिरफ्तार नहीं हो। उसकी प्रक्रिया ये नहीं होती है कि जो भी कोई गड़बड़ करे वो भागा रहे और सरकार गिरफ्तार ना करे। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे पूछा था मनीष जी, कि अतिशी मरलेना ने जो बोला है और फोटो जारी की है, सिर्फ बोला नहीं है, ट्विटर पे फोटो जारी की है कि अंसार जो मुख्य आरोपी है जहांगीरपुरी दंगों का, दिल्ली पुलिस के अनुसार वो बीजेपी का नेता है। इसका जवाब जॉली जी से पूछिए, मेरा तो सवाल है आपकी तरह। जी जॉली साहब, आखिर सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलीना, ये इस तरह की बातें जो उठ रही हैं, घटनाओं के चरित्र को अगर देखें, जॉली साहब घटनाओं के चरित्र को देखें, तो आखिर ये किसकी लिखी पटकथा आपको लगती है? देखिए, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था और आप सबको सुन रहा था। वर्ष 2020 में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उसका मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन आज भी जेल में बंद है। क्या ये भाजपा ने उसको दंगाई बनाया या आम आदमी पार्टी की सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की नीतियों ने उसको दंगाई बनाया? और दूसरा, जो अभी आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज ने, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, विधायक भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अंसार पुलिस हिस्ट्री शीटर, उस पर अवैध हथियारों और जुआ अधिनियम के आरोप हैं, लेकिन मेरे पास ये पिक्चर है, अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए उसका कार्यकर्ता है। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी दूसरी बार, पहले 2020 में और अब 2022 में दिल्ली के दंगों में उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का आज पर संलिप्तता जग जाहिर हो रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और जिस ढंग से कल पुष्पक के स्टाइल के अंदर अंसार ने कोर्ट में जाते हुए अपना, हम दुनिया ने उसका चित्रण देखा, क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस पर अपनी सफाई देंगे? और जो असलम फायरिंग करी, वो पूर्व में हत्या व डकैती के अपराधों में लिप्त है। और ये क्या सच नहीं है? शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन एक्ट व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध प्रदर्शन का मुख्य प्रदर्शनकारी रहा, तो इसके ऊपर कम से कम, और मैं इसके साथ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर
राकेश अस्थाना जी और उनके अधिकारियों के द्वारा जो भी निष्पक्ष जांच हो रही है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। जी, विश्वास है और जांच जो है ये कह दिया गया है। दीपेंद्र पाठक ने भी आज कहा है। जी सप्पल साहब आ रहा हूं। दीपेंद्र पाठक स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस एलओ ने कहा है कि जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा। सप्पल साहब आपका जवाब तो स्वामी जी के पास जाओ। जवाब नहीं, मेरा जॉली जी से सिर्फ एक सवाल है जो मैं बार बार उठा रहा हूं। जॉली साहब, आपकी सरकार 8 साल से पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रही है? जॉली साहब, देखिए, आप तो 60 साल देश के अंदर आपने राज्य किया, आपको धारा 370 नहीं है सर वो कर सके। अरे सीधा अरे की राजनीति करते रहे ना। हम मांग कर रहे हैं कि बैन कीजिए, आप भी मांग अरे जॉली जी जांच करें, हम मांग कर रहे हैं। अरे जॉली जी, हम मांग कर रहे हैं कि आप बैन कीजिए। आपके मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं आप बैन कीजिए। आप बैन, देखिए 2 सवाल है। हम मांग कर रहे हैं कि आप बैन कीजिए, आपके मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि बैन कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कांग्रेस, क्या भारत की सिक्योरिटी एजेंसी खुफिया तंत्र के ऊपर यह सवालिया निशान कर रही है? नहीं, मैंने नहीं किया। योगी जी ने भी डिमांड की थी, चिट्ठी लिख के गृह मंत्री को, और कांग्रेस पार्टी ने आपके कर्नाटक के सीएम से डिमांड की। 8 साल से ये चल रही है बात, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अथॉरिटीज, लेट द पुलिस, लेट द इंटेलिजेंस, तो आप बोलिए कि इसका मतलब आईबी टेक इट्स ओन रिकॉर्ड्स। आप तो मैं यही बता जॉली साहब, आप जॉली साहब नाम मत लीजिए। जॉली साहब, नाम जांच लेते में हैं बहुत तो सारी चीजें आएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय भी सप्पल साहब आप जो बात कर रहे हैं इसका संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा, और मुझे लगता है कि आखिर इस तरह के संगठनों पर जाहिर मुख्यमंत्री उन स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, इन दंगों के लिए किसे कटघरे में खड़ा किया जाए? स्वामी जी, किसे खड़ा किया जाए इन दंगों के लिए? कटघरे में कौन खड़ा दिखाई देता है? ये 8 साल नहीं लगते हैं। अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो स्वामी जी बैन करने के लिए 8 साल, सप्पल साहब, 8 साल सप्पल साहब देखिए, क्योंकि जी चक्रपाणी जी, जी आप अपना कैमरा सीधा करें। चक्रपाणी जी, आपका कैमरा सीधा करें आप। जी आप बोलते रहिए स्वामी जी। जी, देखिए अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि आप जो हिंदू, देखिए हमारे जो संत सम्मेलन हुआ छत्तीसगढ़ में, उनके खिलाफ एफआईआर हो गया, वो जेल चले गए। हरिद्वार में हुआ, वो जेल चले गए। सवाल इस बात का है कि अभी दारुल उलूम के चांसलर ने जो भड़काऊ भाषण दिया है और ये मुसलमानों को उकसाने का काम किया है, जिहादी मानसिकता के। जहां हमारी सरकार थी हमने एक्शन लिया, जहां आपकी सरकार है आप एक्शन ले लीजिए। डॉक्टर जोली साहब ने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान का जो नाम लिया है, आप देखो कि जब शाहीन बाग हो रहे थे उस समय भी शाहीन बाग के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा था। आज इस दंगे में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थकों की मिली भगत है और इसकी जांच करने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर विषय जो डॉक्टर साहब बहुत सीनियर नेता है बीजेपी के, उन्होंने जो बात उठाई बहुत ही, वो अगर जो जांच किया जाए तो इसमें काफी ऐसे सफेद पोश लोग जो उसके समर्थन में बैठे हुए हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, कभी कभी रोहिंग्या को पार्टी की समर्थन करती है, रोहिंग्या के मानवाधिकार को देखती है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदुओं पे पत्थर चले हैं उसके खिलाफ ही बोल रही है, पीड़ितों के खिलाफ। अरे कम से कम उनके समर्थन में तो बोलते भाई। जुलूस हमने निकाला, हमने अपने स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। स्वामी जी आप इसका जवाब जी सप्पल साहब, लास्ट कमेंट, मुझे बहस खत्म करनी है। सप्पल साहब, चक्रपाणी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर यूपी के अंदर कोई भड़काने वाला भाषण दे रहा है तो आपकी सरकार वहां पे उस पर कार्रवाई कर ले। छत्तीसगढ़ में जब दिया तो हमारी सरकार ने कार्रवाई कर ली। दूसरी बात, कोई पाकिस्तान से आ रहा है या कोई रोहिंग्या है तो आप ही की सरकार है भाई, वो हमारी नहीं है, वो ख्याल करे उसका। आप किससे कह रहे हैं? मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप 2014 से पहले की बातें कर रहे हैं। 8 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर पाकिस्तान आज कुछ कर रहा है तो अमित शाह जी का फेलियर है, किसी और का फेलियर तो है नहीं है। तो ये आप हमसे सवाल मत पूछिए, आप अमित शाह जी से सवाल पूछिए कि पाकिस्तान दिल्ली में, कैपिटल में भारत की, कैसे कर पा रहा है मोदी जी के राज में ऐसे गड़बड़। ये सवाल अमित शाह जी से पूछिए आज आप, क्यों नहीं पूछेंगे? शोएब साहब लास्ट कमेंट। शोएब साहब, मुझे बहस खत्म करनी है, लास्ट कमेंट। देखिए, सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा।
हम सबको सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बातों में भी और अपने समाज को समझाएं। मैं समझाऊं अपने समाज को कि भाई क्यों पत्थर फेंकते हो, क्यों यहाँ से जाकर के हंगामे करते हो, पुलिस का सहारा लो, खुद कानून हाथ में क्यों लेते हो। और चक्रपाणी महाराज बाकी लोगों को समझाएं कि शोभा यात्रा निकालते हो, अच्छी बात है, आपके धर्म का है, यहाँ से सब लोग। शोएब साहब, आपने एक बात तो सही कही, आपने एक बात तो सही कही, आपने एक बात तो सही कही कि सबको एक मंच पर आकर सोचना होगा, सबको एक मंच पर आकर सोचना होगा कि आखिर कटघरे में किसे खड़ा किया जाए। आमतौर पर मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने ये देखा है कि इस तरह के दंगों की पृष्ठभूमि क्यों तैयार की जाती है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह की दंगों की पृष्ठभूमि के पीछे चुनाव होते हैं, और चुनाव के मद्देनजर अगर इस तरह की पृष्ठभूमि दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे देश में हर साल चुनाव होंगे, अलग अलग प्रदेशों में होंगे, लोकल इकाई में होंगे, यानी कि लोकल काउंसिल के। तो क्या समाज इसी तरह से तनावग्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा? चिंता करने की बात है। तो आखिर कटघरे में खड़ा किया जाए तो किसे किया जाए? आप खुद समझदार हैं। इंडिया का सवाल में आज वेद भूषण साहब, गुरदीप सप्पल साहब, विजय जौली साहब, चक्रपाणी जी महाराज और शोएब जमई साहब आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी राय रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी अंजनी कुमार सिंह, छोटे से इंतजार के बाद।